यार ये ऑस्ट्रेलिया की वीडियो देखो। I want to say that yes, I'm a brown man. Yes, I'm an immigrant from India. But I came here for the right reason. मैंने साले में धक्का मार दिया उनको। चमन की तेरी बहन को कहा ये पिक मी इंडियन बंदा एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट में स्टेज पे चढ़ के बोल रहा है, गोरा जी मैं अच्छा वाले इंडियन हूँ, ये सब बुरे वाले इंडियन है, मुझे रख लो, इनको निकाल दो। भाई मुझे ये वीडियो देख के इतनी हंसी आई। स्टेज पे चढ़ा, सोच रहा है एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट है, मैं भी कुछ बोलूंगा है। और इसके तो वही इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज कुछ इंडियंस के दिमाग में आज भी कॉलोनियल माइंडसेट है। वो आज भी सोचते हैं कि वो आज भी गुलाम है, ठीक है। उनको इंडियन दिखेगा, इंडियन के साथ बुरा बिहेव करेंगे। उनको कोई व्हाइट स्किन वाला दिखेगा तो सीधा अपनी जेब से 3 गुना लगान निकाल के दे देंगे, लो जी 3 गुना लगान ले लो, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि ये चीजें नहीं होती, क्या बोल रहा है। मैं आपको रियल एग्जाम्पल्स के साथ रियल स्टोरी सुनाऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखना। वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कैनेडा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपने नोटिस किया होगा कुछ इंडियंस जब व्हाइट्स से बात करते हैं यहाँ पे अब्रॉड में, कनाडा में, यूएस में, बहुत एक्स्ट्रा स्माइल करके ही ऐसे अपने आप को छोटा बना लेंगे, है ना, ऐसे करके बात करेंगे। एंड इंडियन से बात करेंगे, हाँ ओके ठीक है। बेसिकली पता नहीं इनके दिमाग में क्या, इनके डीएनए में है या फिर इनका माइंडसेट है या फिर इनका ब्रेन वॉश इतना ज्यादा हो चुका है कि ये ना अपने आप को कुछ समझते ही नहीं, व्हाइट सुप्रीमेसी को और एनेबल करते हैं अपने इस बिहेवियर से। एक एग्जांपल देता हूँ। मैं और मेरी वाइफ अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाने गए, लोकेशन वगैरह नहीं बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो सर्वर थी वो हमारा ऑर्डर ले रही थी। इन द मिडल ऑफ द ऑर्डर दरवाजे से कोई व्हाइट बंदा आया, उसने कुछ देखा नहीं, ऑर्डर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, आई एम स्पीकिंग, मैं मतलब बीच में ऑर्डर बोल रहा था, एंड शी जस्ट लेफ्ट, टर्न्ड अराउंड एंड लेफ्ट, नो एक्सक्यूज मी, हे आई विल गेट बैक टू यू इन अ मिनट, ये वो कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ, किसी व्हाइट सर्वर ने मेरे साथ ये नहीं किया। व्हाइट सर्वर पूरी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन ये इंडियन ने देखा, ओ गोरा आ गया, भागो 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 भागो, चरणों में गिर जाओ उसके, ठीक है। अब मैं इतना इंपॉर्टेंट इंसान नहीं हूं कि वो उसने मुझे ये किया, मेरे को उस रेस्टोरेंट के सर्वर से वैलिडेशन नहीं चाहिए। बात यहाँ पे ये है कि एक इंसान के अगेंस्ट अगर ये बिहेवियर होता है तो नो बिग डील, वंस इन अ व्हाइल, बट दिस इज अ माइंडसेट जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। देखो, आगे बढ़ने से पहले आई एक्सपेक्ट सम पीपल टू बी रेसिस्ट। कुछ लोग रेसिस्ट होते हैं, मैं नोबेल पीस प्राइज भी जीत लूंगा, आप दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, जिसने आपसे खुश नहीं होना उसने आपसे खुश नहीं होना, ये बात आपको भी पता है, मेरे को पता है। बट मैं रेसिस्ट बिहेवियर भाई किसी इंडियन से थोड़ी एक्सपेक्ट करता हूँ, जो भाई मेरे जैसा दिखता है, मेरी कंट्री से है, जिसकी शॉप में आके मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, वहां से थोड़ी मैं रेसिस्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट करता हूँ, राइट। एक और एग्जांपल देता हूँ। कभी गलती से आपका किसी इंडियन इंटरव्यूअर के साथ इंटरव्यू लग जाए एंड उस पैनल पे कुछ व्हाइट्स बैठे हैं, एक इंडियन बैठा है एंड बाकी अदर एथनिसिटी के लोग बैठे हैं। आई डोंट नो क्या हमारे लोगों में बुद्धि है, ऐसा दिखाने के लिए व्हाइट्स को कि हम बायस नहीं है, अपने बायस को ओवर करेक्ट करने के लिए ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, जान के ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे आपको इंटरव्यू में, ताकि उन व्हाइट्स के सामने वो इंडियन सबसे ज्यादा स्मार्ट इंडियन हो। एक रूम में अगर 2 इंडियन है तो भाई वही वाला सबसे ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, तो वो जान के आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देना, आपकी बेइज्जती करना, आपको छोटा फील कराना, कह रहे रे ये मेरे जैसा इंडियन थोड़ी है, आप तो जानते हो ना मेरे को, ये तो बेकार वाले इंडियंस है ना। जो बंदा स्टेज पे चढ़ा था ना अभी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी यही सोच के चढ़ा था कि मैं वहां जाके बोलूंगा कि ये जो मैं तो ठीक हूँ, मैं तो आ गया, मैं इमिग्रेंट हूँ, मैं आ गया, लेकिन ये जो नए लोग आ रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं है, ये मेरे जैसे अच्छे नहीं है, ठीक है। पड़ा उसके मैंने साले में धक्का मार दिया उनको। चमन की तेरी बहन को कहा। दूसरा, जो अभी सितंबर 13 को एंटी इमिग्रेशन रैली होने वाली है कनाडा में, यू रियली थिंक, आपके दिमाग इतना कम है कि यू रियली थिंक दैट एंटी इमिग्रेशन रैली इज अबाउट एंटी इमिग्रेशन? आप इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। आपको सच में लग रहा है कि ये इमिग्रेशन के बारे में प्रोटेस्ट है? नहीं, नो। आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा किस चीज के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा था? प्रोटेस्ट का नाम था एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट, बट प्रोटेस्ट वाज अबाउट कीपिंग ऑस्ट्रेलिया व्हाइट। They bled for a white Australia. For a white Australia. कोई और स्किन कलर का बंदा हमें नहीं चाहिए। उस प्रोटेस्ट का ये वो था। सेम टू सेम यूके में हो रहा है, सेम टू सेम कनाडा में होने वाला है। अब देखो, प्रोटेस्ट करने से मैं किसी को रोक नहीं सकता, आप नहीं रोक सकते हो, किसी का राइट है। हर कम्युनिटी के लोग किसी न किसी बात के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। गलत बात यह है कि अपने इंडियन देसी जो खुद इमिग्रेंट हैं, आए हुए, जिनको 7-8 साल नहीं हुए, मैं आज गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ प्रोटेस्ट से 10 दिन पहले, ठीक है, एंड मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, इतने इंडियन आपको दिखेंगे वहां जाके, यस गोरा जी ये सारे नए वाले इंडियन बेकार हैं, मैं अच्छा हूँ, इनको निकालो, मुझे रख
लो, मैं आपका फेवरेट इंडियन हूँ। इतनी बचकानी बुद्धि के साथ आप कैसे ऑपरेट करते हो मेरे को समझ नहीं आता। दिस हैज नथिंग टू डू विद इमिग्रेशन। आपको अभी भी लग रहा है कि ये एंटी इमिग्रेशन रैली स्किन कलर के बारे में नहीं है, तो मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। फ्रांस से 10,000 लोग पीआर हुए 2024 में। देखा किसी को कंप्लेंट करते हुए कि ये फ्रेंच लोगों ने हमारी जॉब ले ली। यूएस के 10,000 लोग पीआर हुए। देखा किसी को कंप्लेंट करते हुए किसी ने हमारी जॉब ले ली। कोलंबिया से 8800 लोग पीआर हुए। यूक्रेन से 6700 लोग पीआर हुए। वियतनाम से 6700 पीआर हुए। तो इट्स नेवर अबाउट इनको इमिग्रेशन से कोई प्रॉब्लम है। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं इमिग्रेशन से, अगर वो यूरोपियन व्हाइट कंट्रीज से हो रही है। Australia used to be the way Australia was because it used to be full of white Australians. इनको प्रॉब्लम है कि इमिग्रेंट इस कलर के क्यों आ रहे हैं, ब्राउन्स क्यों आ रहे हैं, ब्लैक्स क्यों आ रहे हैं। आजकल तो इंडिया ट्रेंडिंग है, तो सारी जो फोर्स्ड हेट है वो इंडियंस को मिल रही है। खैर कुछ हमारी हरकतें भी खराब है, हम यहाँ पे लॉज वगैरह रिस्पेक्ट नहीं करते। ये वीडियो उस बारे में नहीं है, उसके बारे में बहुत वीडियोस मैंने बना रखी है। ठीक है, मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट निवेदन है कि अगर टाइम रहते ये वीडियो आप में से कोई देख ले तो भाई उस एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट में कृपया करके ना जाएं, अगर आप खुद एक इमिग्रेंट है तो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट इमिग्रेशन, इट्स अबाउट योर स्किन कलर। ओके, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। ये एग्जांपल तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये आप में से किसी ना किसी ने जरूर फील किया होगा जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आप इंडियन हो, कोई दूसरे कंट्री का बंदा है, व्हाइट्स हैं बहुत सारे, एंड आपका मैनेजर अगर इंडियन है, तो आपके मैनेजर की इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो कॉलोनियल माइंडसेट में है, वो अभी भी सोचता है व्हाइट्स हमसे ऊपर है, तो उस मैनेजर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऑफिस टाइम के बाद किसी व्हाइट से बोल दे कैन यू स्टे 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। इंडियन से जरूर बोल देगा अरे यार रुक जा यार प्लीज यार, तू तो समझता है, तुझे तो पता है यार ये लोग कैसे हैं, है ना, तू रुक जा यार, एक्स्ट्रा थोड़ा सा करवा दे हेल्प, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा जो भी है ना। एंड अगर किसी को भी लग रहा है कि ये सच नहीं है तो भगवान करे तुम्हें मिले एक इंडियन मैनेजर कनाडा में। वैसे ये तुम्हें हॉरर स्टोरी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जाओ रेडिट पे पढ़ो, इधर उधर पढ़ो, इंडियन मैनेजर जिसको मिलता है वो भाई ठीक है। एंड अगर जो यहाँ पे लोग हैं जो कई साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो भाई वर्किंग अंडर एन इंडियन मैनेजर वर्सेस वर्किंग अंडर अ व्हाइट मैनेजर, तुम्हें जमीन आसमान का फर्क है। एग्जाम्पल, तुम वेकेशन लेने जाओगे, व्हाइट मैनेजर बोलेगा ओके व्हेन आर यू, व्हाट आर द डेट्स, ओके साउंड्स गुड, यू कैन टेक दैट वेकेशन। दे फील गिल्टी फॉर डिनाइंग योर वेकेशन बिकॉज द वेकेशन इज ओड टू यू। ठीक है, लीगली आप वो वेकेशन के लिए इट्स योर्स। बट अगर आप इंडियन मैनेजर से वेकेशन मांगने जाओगे तो ही और शी इज ट्रेन्ड टू मेक यू फील गिल्टी। 1% या 100%, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दैट इज, बट वो थोड़ा सा आपको गिल्टी जरूर फील कराएंगे। अच्छा इतने दिन क्यों जाना है, अच्छा ऐसे, है ना। तो ये हमारा कल्चर ही ऐसा है, ठीक है, कि हमें पावर ट्रिप लेनी है। कितना ही आप एक्स्ट्रा स्माइल करके हंस हंस के, कितनी ही आप अकोमोडेशंस कर दो व्हाइट्स के लिए, या कितना ही आप इनसे कोजी हो जाओ, यू विल नेवर बी व्हाइट। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, यू विल नेवर बी व्हाइट। जो प्रिविलेज व्हाइट को अवेलेबल है ना, वो तुम्हें कभी अवेलेबल नहीं होगी। तू यू कैन लिक एज मच एज यू वॉन्ट, ठीक है, तुम कितना ही चाटुकार बन जाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें सच में अपनी हिस्ट्री जाननी है, डॉक्टर शशि थरूर की बहुत अच्छी बुक है द इनग्लोरियस एम्पायर, जरूर पढ़ना, तुम्हें पता चलेगा कि कितना ह्यूमिलिएट किया गया था तुम्हारे एंसेस्टर्स को, जूते चप्पल से मारते थे। तो चलो बहुत एट्रोसिटीज है, ठीक है, जो मैं मतलब बताने में इतना बुरा लगता है। अपनी हिस्ट्री जानो एंड ना ये स्लेव माइंडसेट से बाहर आओ कि गोरा 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 आ गया, स्माइल करो, लेट जाओ, इसके लिए एक्स्ट्रा वो करो, पता नहीं क्या अपने लोग भाई पागल हो चुके हैं। इतना इंडियन के अगेंस्ट जितना वर्स पॉसिबल सिचुएशन होगा वो बनाएगा, लेकिन अगर वही उसका व्हाइट वो होगा कॉलीग, तो उसके लिए प्रॉपर अच्छा ओके पूरी अकोमोडेशन करेगा। टिम हॉर्टन्स में कहीं ऑर्डर करने जाओ, ये तो आपने खुद नोटिस किया होगा, टिम हॉर्टन्स में ऑर्डर करने जाते हो कहीं पे, वही इंडियन लड़की आपसे कैसे ऑर्डर लेगी एंड वही इंडियन लड़की व्हाइट से कैसे ऑर्डर लेगी, हेलो हाय आपसे। थोड़ा सा लग रहा होगा फनी, कुछ साल कनाडा में रहो, आपको पता चल जाएगा कि भाई जितना डिस्क्रिमिनेशन, जितना हॉस्टाइल बिहेवियर, जितना लड़ाई झगड़ा गाली गलोच, जितना बैड बिहेवियर आपको मिलेगा ना, वो आपको इंडियन से ही मिलेगा। आपको रेयरली कोई व्हाइट पर्सन से कुछ कॉन्फ्रंटेशन, कुछ गलत मिल जाएगा, ठीक है। तो डोंट बी दैट पर्सन। एक अपने दिमाग से गुलाम वाला माइंडसेट निकालो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई कोई हमसे ऊपर है या नीचे है, ट्रीट देम लाइक इक्वल्स, ट्रीट
देम लाइक इक्वल्स, ठीक है, बराबर की ट्रीटमेंट दो ना, अच्छा ना बुरा, सबको बराबर की ट्रीटमेंट दो। ये बात कोई कंट्रोवर्शियल तो नहीं होनी चाहिए अगर मैं बोलूं सभी इंसानों को बराबर की ट्रीटमेंट दो। इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी, कोई प्रोपेगेंडा, बायस कुछ मत बुलवाओ मेरे से, कोई इस टाइप का कमेंट नीचे आ ही जाएगा कि भाई तू ऐसा है वैसा है। भाई हर इंसान को रिस्पेक्ट एंड इक्वली ट्रीट करो, ठीक है। आई थिंक ये बातें कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए, ये बातें तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। बट अगर आपको लगता है ये कॉमन सेंस है तो जरा 5 टिम हॉर्टन्स में जाओ जहां पे कोई इंडियन लड़की ऑर्डर ले रही हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपको पता होगा कि कोई भी स्टेटमेंट जनरलाइज नहीं होती। ऑब्वियसली देयर आर सम अमेजिंग मैनेजर्स, अमेजिंग इंडियंस, अमेजिंग टिम हॉर्टन्स वर्कर्स, अमेजिंग फास्ट फूड वर्कर्स, देयर आर अमेजिंग पीपल ऑल अराउंड। ये वीडियो उनके लिए थी जो बुरे हैं। अगर आप बुरे नहीं हो तो आपको इनसिक्योर फील नहीं होना चाहिए इस वीडियो से। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करके जाना।